कुछ बता देते हैं कि मतलब कैसे 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 उनका जो भी जन्म हुआ, कैसे वो तपस्या किए, कैसे वो भी एक मतलब हम लोग जैसे ही मनुष्य थे वो भी जन्म लिए और कैसे महात्मा बुद्ध बन गए, उनके बारे में हम लोग सभी वहाँ चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। ठीक, तो गौतम बुद्ध, जैसे उनके पिताजी का क्या नाम था? सुद्धोधन। क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम था सुद्धोधन, जो एक राजा थे। और राजा का कई वर्षों तक मतलब कोई पुत्र नहीं होता था, मतलब कोई संतान नहीं होता था। वो बहुत दुख में रहते थे, बहुत योग में रहते थे। बार बार पूजा पाठ करवाते थे, हवन कराते थे, ताकि कोई एक बालक उनका हो जाए, क्योंकि राजा थे और मतलब उनके पास बहुत सारे धन है, राजा है, राज्य कौन संभालेगा, कोई उनका वारिस नहीं था। तो वो जाकर पूजा पाठ करते थे, कोई एक बालक हो जाए। ठीक, तो कई पूजा पाठ करने के पश्चात 10 वर्षों के बाद एक बालक हुआ, जो ये सिद्धार्थ जन्म लिए। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यही जन्म लिए। उसके बाद क्या हुआ? राजा बहुत खुश हुए। जब एक लड़का हुआ तो राजा बहुत खुश हुए और अपने अपने आसपास के जितने भी मतलब ऋषि मुनि तपस्वी थे, सबको क्या किए? बुलाए, अपने यहाँ बुलाए और हवन कराएं। तो बड़े बड़े उसमें तपस्वी आए, महर्षि आए, कुछ जैसे कि संत लोग भी आए। तो सब लोग ने अलग अलग रूप से उनका सिद्धार्थ का हाथ देखा। तो पहले क्या होता था? पहले हाथ देखा जाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका भविष्य कहाँ जाएगा, क्या बनेगा आगे चल के। तो बड़े बड़े संत मुनि लोग हाथ को देखते, रेखाओं को देखते थे। तो उसमें एक ज्योतिषी था, 12 साल का कतन्ना था, वो भी हाथ देखा। सब लोग देखे। कुछ लोग बोले कि मतलब ये सिद्धार्थ बहुत बड़ा राजा बनेंगे। कुछ लोग बोले कि मतलब ये संन्यास ले लेंगे, राजपाट को सब कुछ त्याग देंगे और मतलब सब कुछ छोड़ देंगे, संन्यास बन जाएंगे। तो सब लोग अलग अलग ऋषि मुनि अपने अपना मत को बताएं। तो एक 12 साल का कतन्ना ज्योतिषी जो हाथ देखे और बोले कि बालक सन्यास हो जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, ये राजपाट सब कुछ छोड़ देगा, सब कुछ त्याग देगा, इसको राजपाट से कोई मतलब नहीं रहेगा, सब कुछ छोड़ देगा। अब ये बात सुन के राजा को बहुत ठेस पहुंचा, बहुत। अब राजा पहले तो 10 वर्षों के बाद एक बालक हुआ और वो भी ये सन्यास हो जाएगा, तो सोचे कि हमारे राजपाट को कौन संभालेगा, कौन देखेगा, पूरे धन दौलत को कौन देखेगा। बहुत मन दुख हो गए, वियोग में चले गए। उसके बाद क्या हुआ? बोले कि महाराज, एक मुनि थे, ऋषि मुनि, उससे पूछे कि महाराज इस संसार में हर समस्या का समाधान होता है, अगर कोई गलती हम करते उसकी समाधान होती है। तो बोले कि कुछ ना कुछ समाधान होता है, आप इसका समाधान बताइए कि इनको संन्यास होने से रोक लिया जाए ताकि ये सन्यासी न बने। तो क्या हुआ? तो बोले कि बिल्कुल है, इनका कम से कम समय में विवाह करा दिया जाएगा और इनको अंदर महल में ही रखा जाए, इनको बाहर की दृश्य कुछ नहीं दिखाई दी जाए, सब कुछ अंदर अंदर है। इनके लिए अलग अलग महल बनाई जाए, गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग, मतलब अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनाई जाए, ताकि इनको कुछ बाहरी कुछ दृश्य पता न चले। और सिद्धार्थ के लिए सारी चीज़ें वैसी की गई। इनके गर्मी के लिए गर्मी का घर बनाया गया, बरसात के लिए बरसात का, और ठंड के लिए ठंड का। इनको ये भी बोला गया था इनके बाग में पीला पत्ता तक दिखाई नहीं देना चाहिए, अगर पीला पत्ता भी दिखाई देगा तो संन्यास जाग जाएगा और ये सन्यासी हो जाएंगे। सारा चीज़ ऐसे ही किया गया, सब कुछ किया गया। और 20-22 साल एक वक्त इनका मतलब 16 साल की अवस्था में इनकी विवाह करा दी गई। विवाह इसलिए कराएगी ताकि वो माया में लिखते रहेंगे, इनको सन्यास में फंस सकेंगे। और 16 साल की अवस्था में विवाह करा दी गई। उसके बाद क्या हुआ? मतलब 22 साल की अवस्था तक ये महल में रहे, ये बाहर की दुनिया देखे ही नहीं, मतलब बाहरी दुनिया क्या होता है सब कुछ। अब सोचिए, बच्चा जब से जन्म लिया 22 साल ये एक महल में रह रहा है, खाने पीने सब चीज़ का व्यवस्था दिया जा रहा है, वो बाहरी दुनिया देखा ही नहीं है। और ऐसे चलता रहा। कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ कि एक युवा महोत्सव में भाग लेना था और वहाँ पे युवा को ही भेजा जाता था और वहाँ पे उनको जाना पड़ा। ठीक, अब राजा को ये बात मतलब जब अनुभव हुआ, पता चला, तो बहुत फिर दुख में चले गए। ये जैसे बाहर जाएंगे, बाहरी दृश्य देखेंगे, सन्यास हो जाएंगे, इनको कैसे रोका जाए। फिर क्या किए कि वो पूरे अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाएं, मतलब कोई भी आसपास कोई भी बूढ़ा व्यक्ति दिखाई न दे, कोई भी दृश्य न दिखाई दे, मतलब पुरानी वस्तु कुछ भी सब नया होना चाहिए, इनके सामने सब चीज़ यंग होना चाहिए, ताकि अगर पुरानी चीज़ों को देख के सन्यास जाग सकता है। सारी चीज़ें वैसी की गई, सब सारे राज्य को खाली करवाया गया, सब कुछ रास्ते से जाएंगे, उस रास्ते में कोई पुरानी वस्तु दिखाई नहीं देनी चाहिए, सब कुछ ऐसे ही किया गया। उसके बाद क्या हुआ? इन रथ को निकाला गया और ये क्या देख रहे हैं, उधर नहीं सुनाई दे रहा है। और जैसे रथ को निकाला गया, ये बाहर गए तो फर्स्ट टाइम में एक वृद्ध व्यक्ति लाठी पे चल रहा था, लाठी लेके जा रहा था। पहली बार सिद्धार्थ बुढ़ापा देखे थे। बोले रथ रोको, ये कौन सा कुछ प्राणी है, ये कौन व्यक्ति है? मतलब वो पहली बार बुढ़ापा देखे थे। कभी वो 22 साल तक बुढ़ापा नहीं देखे थे कि बुढ़ापा क्या होता है। कोई भी बालक अगर 22 साल एक महल में रहे, बाहरी कुछ जान ही नहीं रहा है, तो पहली बार देखे तो पूछेगा नहीं क्या है। ठीक है, ऐसा ही हुआ।
वो 22 साल तक कुछ देखे नहीं थे पुरानी चीज़, तो बोले कि जब बूढ़ा वस्तु को देखे तो बोले कि अरे ये कौन सा कुछ प्राणी है, इस लाठी पे क्यों चल रहा है, ये झूठ के क्यों चल रहा है। तो पहली बार बुढ़ापा देखे थे। तो जो उनका सारथी था, सारथी क्या नाम था, चन्ना, और इनके घोड़े क्या नाम था, कंतक। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंतक, और इनके जो सारथी जो रथ चलाते थे उनका नाम था चन्ना। तो बोले कि रथ रोको, ये कौन सा मतलब ये कैसे कुछ प्राणी है कि झूठ के क्यों चल रहा है। तो बोले कि महाराज मुझे, जो सारथी था बोला महाराज मुझे बताने की आज्ञा नहीं है। तो बोले सिद्धार्थ बोले कि राजा मैं हूँ, मेरा आज्ञा है कि तुम बताओ। तो बोले कि ये जो सारथी बोले कि महाराज ये वृद्ध अवस्था है, ये वृद्ध अवस्था बुढ़ापा सबकी आएगी, आप भी बूढ़े हो जाएंगे, हम भी बूढ़े हो जाएंगे। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले जन्म लेगा, यंग होगा, फिर बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा सबका आता है। तो सिद्धार्थ मन घबराने लगता है, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो बोले हाँ आप भी बूढ़े हो जाएंगे, सब लोग बूढ़े हो जाएंगे। संसार में जो भी जन्म लेते हैं एक दिन बुढ़ापा सबका आता है। अब सिद्धार्थ पहली बार बुढ़ापे के बारे में जाने घबराने लगे, उनके मन में शंका होने लगा। और फिर रथ आगे बढ़ी। जब रथ आगे बढ़ा तो एक मृत्यु सैया को 4 लोग लेके कंधे पर लेके जा रहे थे। जब देखे तो इनको पहली बार मृत्यु सैया देखे तो बोले कि इसको बांध के क्यों ले जाया जा रहा है, इसको ऐसे क्यों लेटाया गया, 4 लोग क्यों नहीं इसको ले जा रहे हैं बांध के। ये प्रश्न करने लगे सारथी से। तो सारथी बोला कि महाराज ये मृत्यु अवस्था है, इस संसार में जो भी जन्म लेता है, जो भी प्राणी जन्म लेता है, एक न एक दिन संसार को त्याग करके भी जाना पड़ता है। और ये एक मृत्यु अवस्था ये सबको आएगा, और जीवन की यही एक सच्चाई है कि मृत्यु सबकी आएगी। उसके बाद अब ये सिद्धार्थ और घबराने लगे, क्या मैं भी मर जाऊंगा। सारथी बोला हाँ महाराज आप भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, इस संसार में जो भी आया है सब लोग मर जाएंगे, मतलब इस संसार की यही एक सच्चाई है। अब सिद्धार्थ मन घबराने लगे, उनके मन में शंका होने लगा, बहुत कलेश होने लगा, दुख की घड़ी में चले गए। फिर रथ आगे बढ़ी।